जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं एक ऐसे उपाय के बारे में जो आपको आपके जीवन में बहुत सारा मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीपक में फूल बनना भगवान की होने वाली आपके ऊपर कृपा का एक संकेत है। ऐसे में अगर आप किसी उपाय को अपनाते हैं या कोई उपाय करते हैं तो ये कृपा कई गुना बढ़ जाती है और आपके ऊपर जो परेशानियां होती हैं या आपको जो जीवन में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा होता है उनसे आपको राहत मिल जाती है। ऐसा कौन सा उपाय है जिस उपाय को करके आप अपने जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा पा सकते हैं और ये संभव भी है। ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कभी कभी भाग्य में कुछ खराब लिखा होता है या कुछ खराब होता है तो हमें भोगना पड़ता है, लेकिन अगर हम उनका उपाय करते हैं तो हम उन खराब चीज़ों से या हमारे भाग्य में जो गलत लिखा होता है उनसे बच जाते हैं या उसका प्रभाव उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो आज जानकारी लेके आए हैं कि आप अपने सम्मान में कैसे वृद्धि कर सकते हैं। ये मेरा खुद का किया हुआ उपाय है और मैंने अपने जीवन में इस उपाय से बहुत कुछ पाया है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वही जानकारी दूँ जो मैंने खुद आजमाई हुई है, जो मैंने अपने जीवन में जिन चीज़ों से सफलता पाई हुई वही जानकारी आपको देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी भी होती है कि मैं किताबों से पढ़ लूँ या इधर उधर से जानकारी बटोर के आपको दे दूँ, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा जब तक जिस भी उपाय में है या जो भी जानकारी हम आपको देते हैं उसमें सत्यता ना हो। तो आइए आज जानकारी पाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अपने मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं। पहले तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं तो आप अपने कुंडली में सूर्य की दशा को अवश्य समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, हमारा सूर्य हमारी कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पे होता है और सूर्य अच्छे स्थान पे होने के बावजूद भी हमको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है, जबकि सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा को ही प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसा इसलिए भी होता है कि उसमें पावर नहीं होती है। किसी भी ग्रह की जो पावर होती है, जो उच्च पावर होती है, वो 12 से 18 के बीच में होती है। बाकी 1 से लेकर 12 तक और 18 से लेकर 30 तक की जो पावर होती है वो कमज़ोर पावर मानी जाती है, मतलब उसमें शक्ति कम होती है लेकिन उतनी शक्ति नहीं होती है। तो कभी कभी सूर्य ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा है, लेकिन अच्छे होने के बावजूद आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा नहीं मिल रहा है। तो उसका कारण यह भी हो सकता है कि आपकी कुंडली में सूर्य के पास में पावर ही ना हो। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमको तो हमारी कुंडली पता नहीं है, हमको तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं थी। तो उनके लिए भी ये उपाय है। इस उपाय को कोई भी कर सकता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे हैं वो भी कर सकते हैं, जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छे नहीं हैं वो भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि उपायों को करने के बाद में ऐसा नहीं है कि आज आपने उपाय किया और कल आपको सफलता मिल गई या कल से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। एक बार एक किसान होता है, वो अपने खेतों में पानी निकालना चाहता था, खेत में गड्ढा करके। तो उसने किसी से सलाह ली कि कहाँ पे गड्ढा खोदा जाए जिससे पानी आराम से निकल आए। तो किसी ने सलाह दी होगी आप यहाँ गड्ढा खोदिए, पानी निकल आएगा। तो उसने खूब गड्ढा खोदा, मेहनत की, काफ़ी गहरा गड्ढा किया, लेकिन पानी नहीं निकला। फिर उसने किसी और से सलाह ली, फिर वहाँ दूसरी जगह बताया, वहाँ गड्ढा खोदो। इसी तरह से उसने पूरे खेत में 7-8 जगह गड्ढे खोदे, लेकिन पानी कहीं भी नहीं निकला। तो वो बेचारा थक हार के बैठ गया और मतलब ऐसे ही बैठ गया, उदास हो गया। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वहाँ से एक महात्मा निकले। तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति खेत में उदास बैठा हुआ। उसके पास गए, वो पूछा कि क्या हुआ, इस तरह से उदास क्यों बैठे हुए हो? तो उसने बताया कि मैंने इस तरह से लोगों से सलाह ली और उन्होंने बोला यहाँ गड्ढा करिए, यहाँ गड्ढा करिए, पानी निकालना था, पानी निकला नहीं, इसलिए मैं उदास बैठा हूँ कि मेरी मेहनत भी बेकार गई और मुझे पानी भी नहीं मिल पाया। तो उस महात्मा ने बोला, देखो बेटा, ऐसा है कि अगर तुम एक ही जगह पे इतनी मेहनत करते ना तो पानी अवश्य निकल। तुमने क्या किया कि सब जगह गड्ढे खोदे, जिसकी वजह से पानी तुम्हें नहीं मिल पाया। मतलब आप हिम्मत हार जाएंगे किसी भी कार्य में तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो इस कहानी का सारांश यही है कि अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उस उपाय को आप लगातार करिए। अगर आप उस उपाय को लगातार करेंगे तो उसका फल आपको जीवन में अवश्य मिलेगा। उसका जो अच्छा फल है उसको आप ज़रूर पाएंगे। तो आइए आप जानते हैं कि उपाय क्या है।
उपाय यह है कि जब भी आप सुबह उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उठ पाते हैं तो कोशिश करिए जल्दी उठने के लिए। और जल्दी उठने के साथ में आपको नहाना धोना है, स्वस्थ वस्त्र धारण करने हैं और सूर्य को जल देना है। और सूर्य को जल जब भी आप देते हैं तो उस जल में कुछ फूल मिला लीजिए, कुछ थोड़े बहुत चावल डाल लीजिए। और जब भी जल दें तो जल हमेशा तांबे के पात्र से ही आपको देना है, पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हाथ उठा के सूर्य भगवान को जल दें कि ऐसा लगे कि आप जल सूर्य भगवान के ऊपर चढ़ा रहे हैं, और उसकी जो पानी की छाया होती है वो आपके शरीर पे पड़नी चाहिए, आपके फेस पे पड़नी चाहिए। आप आंख बंद करके सूर्य भगवान की तरफ फेस करे रहिए, और आपको सूर्य भगवान के कुछ मंत्र हैं जो बोलने हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ में आप सूर्य भगवान को जल दें। आप विश्वास नहीं करेंगे कि आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बात वही है कि ये कोई चमत्कार नहीं है कि आज आपने किया और कल से बदलाव शुरू हो गया। ये आपको लगातार करना पड़ेगा। आप खुद ही इस चीज़ को देखेंगे, आप महीने भर के बाद में या कुछ समय के बाद में आपके जीवन में बदलाव होने लगेंगे, और उन बदलावों को आप महसूस भी करेंगे। मतलब आप जान पाएंगे कि हाँ, आपके जीवन में बदलाव हुआ है। आपको मान सम्मान मिलेगा, और मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने उपाय किया और कल से सारी चीज़ें सही हो गई। तो आशा है कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखिएगा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा, जय माता दी लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।